खुदा यीशु मसीह के पाक और मसशुदा नाम में सुनने वालों के लिए आज सुबह का सलाम पहुँचे और नहायत शुक्रगुजार हैं हम खुदावंद यीशु मसीह की पाक और मुक़द्दस ज़ात के लिए जिनके वसीला बाइसबब मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की अजीम और उम्दा बातों को बयान करता हूँ। इससे पहले आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर 3 सलीबी कलमात जो हैं अदा कर दिए हैं, बयान कर दिए हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी ज़ुबान मुबारक से पेश किए हैं। और आज उन 3 कलमात के बाद कलमा नंबर 4 मैं आपके पास लेकर आया हूँ। और आज इस बात को बाइबल मुक़द्दस में से हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो सलीब पर कलमा नंबर 4 बयान किया है, इसे बयान करने की बेसिकली हम वजह को जानेंगे। और इसे एहसास और तन्हाई का कलमा भी कहा जाता है। और जैसा कि हम जो पहले से इस बात को सुनते आ रहे हैं कि इसे जुदाई का कलमा भी कहा जाता है। सो बाइबल मुक़द्दस में से मेरे साथ वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुदा के कलाम को ज़्यादा आपके साथ बांट सकूँ। मैं कम रेफरेंस देता हूँ, लेकिन दलील के बगैर किसी भी बात को बाइबल मुक़द्दस की हम बयान नहीं कर सकते, इसीलिए चंद एक रेफरेंस देना ज़रूर होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि 8 से 10 मिनट की वीडियो आप तक पहुंचाई जाए और ज़रूर देखा करें ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। मेरे साथ निकाले हिस्सा नया अहदनामा है मत्ती की इंजील, उसका बाब नंबर 27 और उसकी आयत नंबर 45 और 40 की तलावत हम सुनेंगे। सिस्टर सोनिया से गुजारिश है कि वो तलावत में हमारी मदद करें। जी। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। जिस बात को बाइबल मुक़द्दस में आपके सामने विर्द किया गया है, जिसके अंदर दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के करीब वक्त है, और खुदावंद यीशु मसीह 3 कलमात अदा करने के बाद कलमा नंबर 4 को अदा कर रहे हैं। और कलमा नंबर 4 का पस मंजर इस तरह से है कि तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। छाया रहने से मुराद ये कि मुसलसल 12 बजे से लेकर 3 बजे तक तमाम मुल्क से मुराद के जिस पसे मंजर को बाइबल मुक़द्दस में बता रही है, उस सारे मुल्क के अंदर जो है अंधेरा छाया रहा। और फिर आयत नंबर हमें 40 के अंदर इस बात को सुनने को मिलता है, यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इस कलमे के अंदर यीशु मसीह अपनी जात के अंदर इस बात को खुदा के साथ बात करके इस बात का मुजाहरा कर रहे हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और इसीलिए इस चौथे कलमे को जुदाई का कलमा कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें स्पेसिफिक यहाँ पर जुमला यीशु मसीह की जुबान से मिल रहा है कि यीशु यहाँ पर बाप और अपने उस रिश्ते को जो जमीनी खिदमत के अंदर यीशु मसीह बाप के साथ रखते थे, उस रिश्ते के अंदर जुदाई का अमल नजर आ रहा है। उस रिश्ते के अंदर तन्हाई का अमल नजर आ रहा है। उस रिश्ते के अंदर एक दूसरे के साथ जो लिंक बाप और बेटे का था, उसे तोड़ते हुए जो है यीशु मसीह जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम पहले कलमे को सीखते हैं तो पहले कलमे के अंदर खुदा
बाप कहकर जो है यीशु मसीह उसको पुकारते हैं, यानी बाप कहकर पुकारते हैं। और फिर जब हम 7वें कलमे में चले जाते हैं, उस कलमे के अंदर भी मैं जरूर आपको ये बातें सिखाऊंगा, उसके अंदर भी वो बाप कहकर पुकारते हैं। लेकिन इस चौथे कलमे के अंदर वो खुदा लफ्ज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? लेकिन इस बात के पीछे बाइबल मुकद्दस हमें एक जबरदस्त वजह बताती है, और वो वजह मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह जो है अपनी जिंदगी के अंदर जमीनी खिदमत के दौरान या इससे पेशतर जब वो खुदा के अंदर में से निकले हैं, उन्होंने कभी जो है इस बात का तजुर्बा नहीं हासिल किया कि वो खुदा की जुदाई को महसूस करें। और यहाँ पर हमें बाप और बेटे के दौरान जो है जुदाई जो है नजर आ रही है। हमें जुदाई का मंजर जो है सीखने को मिल रहा है कि बाप के साथ वो गुफ्तगू के अंदर उससे खुदा कहकर पुकारा, कह रहा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जबकि बाइबल मुकद्दस में हम यीशु मसीह की जमीनी खिदमत को जब सीखते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं मैं और बाप एक हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जहां कहीं अपनी जुबान अपने लबों को खोलते हैं और वो बाप के साथ अपना मिलाप जो है बेटे और बाप का करते हैं। और यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब खुदावंद यीशु मसीह पर दुनिया भर का गुनाह आ गया, जब खुदावंद यीशु मसीह पर दुनिया भर के गुनाह ने आकर साया कर लिया, जब खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में दुनिया सारी के बोझ, दुनिया सारी के गुनाह को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर लाद लिया, तो खुदा ने यीशु मसीह की जिस्मानी खिदमत, जिस्मानी कमजोरी, जिस्मानी गुनाह, जिस्मानी यीशु मसीह पर जो दुनिया जहां का गुनाह आ गया था, उस गुनाह की वजह से वो बेटे पर से अपना आप जो है रूपोश कर लेता है, जुदा हो जाता है। और ये अमल, जिस्मानी अमल हमें देखने में नजर आ रहा है कि यीशु मसीह पर जिस्मानी तौर पर सारे गुनाह जो है लाद दिए गए थे, क्योंकि ईसाया नबी के असीफा में उसके 53 बाब आयत नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। हमें नजर आता है लिखा उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया है, हमें नजर आता है लिखा है कि उस पर सियासत हुई, हमें नजर आता है लिखा है कि उसको हर तरह से इस बात के लिए तैयार किया गया था कि वो हमारे गुनाह को उठा ले। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यीशु मसीह ने क्यों यहां पर कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इस तजर्बे के अंदर रूहानी अमल शामिल था। और रूहानियत के अंदर बजाते खुद यीशु मसीह ने कभी ये तजुर्बा नहीं था किया कि वो खुदा से जुदा हो, वो बाप से जुदा हो। अगर कोई कह रहा है कि मैं और बाप एक हैं, और फिर यीशु मसीह कह रहा है मैं खुद से कुछ नहीं करता, जो काम बाप मुझे कहता है मैं वो करता हूं, और जब वो ये बात कह रहे हैं कि मैं और बाप एक हूं, तो वो फिर कभी भी जुदा नहीं हो सकते। और रूहानी तौर पर बाप से मैं यूं कहूंगा कि चंद लम्हात के लिए बाप बेटे से जुदा हो गया। क्यों? क्योंकि रूहानी तौर पर भी गुनाह उसकी जिंदगी के अंदर जो था जुदाई का सबब बन गया था। और खुदावंद यीशु मसीह हमें यहाँ पर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या कि यीशु मसीह पर जब दुनिया जहां का गुनाह आ गया, तो यीशु मसीह ने कहा ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इस जुदाई के अमल को मैं खुदा के लोगों आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने रूहानी तौर पर भी महसूस किया था, और इसीलिए उसने कहा एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और मैं आपको बताऊं, इसमें से नोट कर लें इस बात को, लॉक कर लें, पॉइंट टू बी नोट कर लें इस बात को। हमें कभी भी रूहानी तौर पर खुदा की जुदाई फील नहीं होती। हमारी जिंदगी में जब गुनाह आते हैं हम कहते हैं खुदा हमसे जुदा हो गया, हमें सेंस होती है कि गुनाह करने की वजह से खुदा हमसे जुदा हो जाता है, लेकिन इस तौर से हम इस बात को नहीं कभी भी समझ पाते कि वो रूहानी तौर पर भी हमसे जुदा हो जाते हैं। और मैं खुदा के लोगों को आपको बताना चाहता हूँ, इसमें
اس بات کے متعلق کہ ہمیں جب ہماری زندگی کے اندر گناہ آتا ہے تو ہمیں خدا جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بھی چھوڑ دیتا ہے، جس طرح سے یہاں پر اس نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ اور اگر ہم بھی آج اپنی زندگی کے اندر چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے کبھی جدا نہ ہو تو ہمیں اپنی عملی زندگی کو درست کرنا پڑے گا تاکہ خدا ہم سے کبھی بھی جدا نہ ہو۔ اور چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو عملی بنائیں تاکہ ہمیں کبھی خدا کی جدائی محسوس نہ کرنی پڑے۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا مجھے اور آپ اس کلام کو وسیلہ سے پڑھ